हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एनफीटीक्यू प्रिपरेशन का हमारा डे 4 है, जिसमें हम पाइथन के प्रीवियस स्लॉट्स के क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सारे सेक्शंस कवर्ड करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि क्वालिफायर राउंड में हमारे पास दिन कम बचे। हम जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, उतनी प्रैक्टिस हमें करना है, जिससे कि वहां पे क्वेश्चन करते टाइम हमें दिक्कत ना आए। 11 से 31 मार्च तक सीरीज चल रही है। आज एक दिन पहले मैंने डेटा स्ट्रक्चर के असेसमेंट की वीडियो डाली है, उसको आपने नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारा डे 4 है, जिसमें हम पाइथन के प्रीवियस स्लॉट्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि आज क्या हमारे पास नए क्वेश्चन है। अब दोस्तों, काफी सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट आ रहा था कि वीडियो में जब हम कोई कोड देखते हैं, जब मैं पीडीएफ डालता हूं तो क्वालिटी बहुत कम हो जाती है, वीडियो में प्रॉपर नहीं दिख पाता है। इसलिए मेरे जो सारे क्वेश्चन है उनको एक पीडीएफ फॉर्मेट में बना दिया, एक फोटो के फॉर्मेट में नहीं रखा है, जिससे कि आपको ये मिल जाएगी और मैं 4 to 5 डेज तक के बाद आपके साथ ये सभी शेयर कर दूंगा, जितनी भी पीडीएफ्स की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आप फिर आखिरी में एट द लास्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, एक साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमें एक कोड दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है, हमें जैसे यहाँ पे ये दिया गया है कि यहाँ पे नेम है, नंबर ऑफ सीट्स 100 है और मार्क्स है। अब यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है? अब दोस्तों, आपने फंक्शन पढ़ रखा होगा, जब हमें नहीं पता है कि आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास कितने आने वाले, तो हम स्टार का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि फंक्शन कॉल क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल विच एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब हमें यहाँ पे कितने सारे फंक्शन कॉल दिए? 3 फंक्शन कॉल दिए। तो अब हमें बताना है कौन से एग्जीक्यूट होंगे सक्सेसफुली। दोस्तों, ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ आउटपुट का या कुछ नहीं बोला है। ये सारे फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होंगे, भले ही यहाँ पे एरर नहीं आएगी, सब में वैल्यू नन 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 आ जाएगी, क्योंकि कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। हमने यहाँ पे कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया, यहाँ पे पास है, तो पास कभी भी एरर नहीं आने देता है। तो सारे फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट हो रहे, किसी में भी एरर नहीं आ रही है। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द गिवन फंक्शन कॉल। आप ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें ये बताना है कि हमें एक डिक्शनरी दे रखी है, डिक्शनरी आइटम्स दे रखे हैं और डिक्शनरी का जो है एक फंक्शन दे रखा है। तो हमें ये बताना है कि क्या कंटेंट रहेगा डिक्शनरी में जब ये बिलो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब क्या हमारे पास वैल्यूज रहेगी। इस टाइप से हमारी ये वैल्यूज दे रखी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे एक डिक्शनरी 1 दे रखी है और एक हमारे पास दे रखी है डिक्शनरी 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डिक्शनरी आइटम्स, जैसे कि डिक्शनरी आइटम में वैल्यू पास हो रही है डिक्शनरी 1 की। अब ये डिक्शनरी 2 को, ये ग्लोबल क्या है? ग्लोबल का मतलब दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी वैल्यू किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर रहती है वो लोकल ही कहलाती है और वो उसी के अंदर एक्सेस हो सकती है। पर अगर हमें उस वैल्यू को पूरी जगह यूज करना है, कहीं भी यूज करना है मींस, तो उसे हमने ग्लोबल बना दिया। जैसे कि ये फंक्शन है, अब यहाँ पे अगर हम इसे यूज करते तो ये लोकल ही होता, फिर बाहर यूज नहीं हो पाता। जैसे हम इसको यहाँ पे बाहर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? ग्लोबल। इसको कीवर्ड, ग्लोबल कीवर्ड की मदद से हमने इसको ग्लोबल बना दिया डिक्शनरी 2 को। अब फॉर की इन डिक्शनरी 1 डॉट की, तो की क्या कर रहा है? हमको सेट ऑफ कीज देगा, मतलब पर्टिकुलर सेट के लिए वैल्यू देगा। जैसे कि ये 1 है, तो अब ये 1 को सबसे पहले लेगा, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि डिक्शनरी 2 जो है उसमें की प्लस 1 करो। फिर ये जो वैल्यू है डिक्शनरी 1 की प्लस की, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या बता रखा है कि डिक्शनरी 1 की जो की है, जो ये वैल्यू है, उसके साथ की को ऐड करो, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी फिर इसमें असाइन करो। मींस यहाँ पे जो ऐसे वैल्यूज है वो प्लस होती जाएगी और असाइन होती जाएगी दोस्तों। जैसे कि ये वाली वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी, और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि जो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू है डिक्शनरी 1 की, वो डिक्शनरी 1 की में जो डिक्शनरी 2 की प्लस 1 की यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किस में असाइन हो जाएगी? डिक्शनरी 1 की में। तो इस टाइप से ये जो है, ये सारे ऑपरेशंस जो हैं वो 1 बाय 1 चलेंगे। जैसे पहले 1 के लिए चल जाएगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि किस टाइप से जो है हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे ये रहेगा कि यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे जो रहेगा वो 3rd वाला रहेगा, क्योंकि जब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे पहले उसने
किसके लिए चली कोई डिक्शनरी को 1 के लिए चली, फिर उसके बाद वो इंक्रीमेंट होके 2 हुआ क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और ये कब तक चलेगा, जब तक यहाँ पे जो सेट ऑफ वैल्यूज है उसमें ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो जाते। तो इस टाइप से यहाँ पे 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60। अब ये सेम डिक्शनरी 2 के लिए भी चलेगा। यहाँ पे सिर्फ बेसिक प्लस करना है आपको और वैल्यू को असाइन करवाना है, बहुत सिंपल है। तो दोस्तों इस टाइप से थर्ड वाला जो आंसर है वो हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि जिसमें हमें यहाँ पे ये दे रखा है कि कंसीडर द बिलो कोड स्निप्ट। एक क्लास दे रखी है कार और कुछ टाइप्स दे रखे हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा और यहाँ पे कुछ उन्होंने बना रखा है सेल्फ मॉडल डोर। और यहाँ पे कार 1 का ऑब्जेक्ट बना दिया है, कार 2 में ऑब्जेक्ट बना दिया और उन्हें कॉल कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, उनने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसमें कितने स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल है। अब स्टैटिक वेरिएबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसे वेरिएबल जो कि क्लास लेवल पे क्रिएट होते हैं उनको स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि वो एक प्राइवेट वेरिएबल होता है तो उसमें हम आगे डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं। इस पूरे प्रोग्राम में स्टैटिक वेरिएबल एक ही है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि स्टैटिक वेरिएबल क्या है। अब इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस से रिलेटेड होते हैं या किसी को इंस्टेंस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर बन रहा है सेल्फ मॉडल डोर। अब यहाँ पे ये जो सेल्फ है, सेल्फ कोई कीवर्ड नहीं होता है दोस्तों, जैसे कि सेल्फ के बारे में पढ़ रखा है। सेल्फ ये बताता है, सेल्फ रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड। सेल्फ ये बताता है कि करंट ऑब्जेक्ट कैसे मीन्स जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। सेल्फ के बिना हम सिर्फ ओनली एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एट्रीब्यूट क्रिएट नहीं करते। तो एट्रीब्यूट क्रिएट करने के लिए हमें सेल्फ का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो मॉडल और डोर है ये इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि ये किसी इंस्टेंस को शो कर रहे हैं कि कुछ इंस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, इंस्टेंस वेरिएबल 2 हो गए, एक मॉडल और एक डोर। और हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल एक ही है, क्योंकि हमने आपको बता दिया मैंने आपको कि अगर स्टैटिक वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि क्लास लेवल पे क्रिएट किए जाते हैं, इसी के साथ वो प्राइवेट वेरिएबल होते हैं, उनको शो करने के लिए डबल अंडरस्कोर लगा सकते हैं उनके आगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा, हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे सेकंड वाला स्टैटिक 1 और इंस्टेंस 2। तो बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगेन एक कोड है। अब यहाँ पे आप देखिए, हमें एक फंक्शन दे रखा है, और यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी है। जैसे कंडीशंस दे रखी है, प्रोडक्ट प्राइस की लिस्ट, एक लिस्ट दे रखी है और लिस्ट में ये यहाँ पे आएगा फाइंड प्राइस नाम का एक फंक्शन दे रखा है जिसमें हमें फाइंड करनी है प्राइस। और यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि ये लाइन 1 और लाइन 2। अब आप यहाँ पे देखिए क्या लिखना पड़ेगा लाइन 1 एंड लाइन 2 में अबो कोड में, कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम प्राइस रिटर्न करे गिवन इनपुट की। यहाँ पे इनपुट देखिए दोस्तों, आउटपुट हमारा 450 आ रहा है। मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे हमें बस ये कोड को जो है चेंजेस करने कि हमें क्या लाइन का यूज करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा आउटपुट क्या है, यहाँ पे इनपुट में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, वो भी 450 है और हमारा आउटपुट भी 450 आ रहा है। आपको सिर्फ कंडीशन चेक करनी है। प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट में गए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोड चल रहा है, तो प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट इफ लेंथ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट, तो लेंथ क्या हो जाएगी प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट की लेंथ गिनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेंथ है। तो क्या 7 डबल मतलब 1 के इक्वल है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसे भी ये कंडीशन तो चलेगी नहीं, पर यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम एल्स पार्ट पे जाएंगे। अब हमें यहाँ पे लाइन 2 में कुछ ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा कि हमारा जो है वो मैक्सिमम आउटपुट क्या है, 450 है। अब आप इस कंडीशन को चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए कि क्या ए और बी दोनों, मतलब ए और बी दोनों कोई भी चेंजेस नहीं होंगे और फर्स्ट और सेकंड तो है ही है। तो अब हम फर्स्ट वाले को लेते हैं। देखिए हमें क्या करना है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्राइस इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट 0, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन में लाइन 1 में रखा, पर इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो हमेशा फॉल्स होगी। पर एक्चुअली में ध्यान से देखिए, हमें प्राइस का निकालनी है, हमें यहाँ पे प्राइस तो निकालनी ही नहीं है, हम तो अगर सिर्फ रिटर्न करवाएंगे प्रोडक्ट प्राइस की लिस्ट। तो ये वाला आंसर तो यही गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह प्राइस निकल रही है और हमें जो है प्राइस एक एक्चुअल जगह पे निकालनी है, जहां पे हमें जो है यहाँ पे एल्स वाले पार्ट पे प्रोग्राम गया है तो एल्स वाला पार्ट प्रोग्राम चलेगा। अब इसे देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर लेंथ प्रोडक्ट लिस्ट की नहीं मिल पाती है, जैसे कि ट्रू नहीं हो पाती है, तो क्या कर दीजिए, सिंपल रिटर्न प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट ऑफ 0।
जो प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट ऑफ जीरो है, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस ऑफ लिस्ट जीरो में क्या वैल्यू आ जाएगी, उस टाइप से यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एल्स कंडीशन में इस वाली लाइन को देखिए, प्राइस इज इक्वल टू फाइंड प्राइस प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट वन। तो यह यहाँ पे ध्यान से देखिए 100, 450, 270, 12, 58, 102, 375। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो 100 हो गया दोस्तों, ये जीरो इंडेक्स पे है। ठीक है, उसके बाद की सारी वैल्यू, जैसे ये जीरो इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, तो 1 से लेके आखिरी तक कहां पे चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम ये अगर मान लीजिए हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं, जैसे कि 1 से लेके लास्ट तक चल रहा है, तो यहाँ पे 450 से लेके लास्ट तक चलेगा 270, 12, 58, 102, 375। अब आप यहाँ पे देखिए प्राइस जो है क्या वो बड़ा है प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट जीरो से, मतलब प्राइस में जो हमारे पास वैल्यू है वो बड़ा है, तो प्राइस को रिटर्न कर दो, नहीं तो एल्स कर दो प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट। तो ये तो हमारे पास बड़ा है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारी 450 है, बस इसी को रिटर्न करवाना है, तो ये हमारा आउटपुट 450 आ जाएगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड ऑप्शन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे ये हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन है। क्लास दे रखी है एग्जाम्पल, जिसमें नम की वैल्यू 10 है, स्टैटिक मेथड है, एक फंक्शन बना रखा है ऐड करने का num1 और num2, और रिजल्ट में num1 num2 इंटू एग्जाम्पल इंटू नम मीन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे रिटर्न करवा दो, रिजल्ट प्रिंट करवा दो। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल, यहाँ पे आप 4 देखिए कि एग्जाम्पल डॉट नम इनिशियलाइज नहीं हुआ है, पर यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जाम्पल क्लास का नाम है और ये जो नम है ये 10 है। ठीक है, और ये स्टैटिक मेथड है, तो यहाँ पे जो num1 और num2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे num1 और num2 की वैल्यू है 100 और 200, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया 300 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी 300। अब एग्जाम्पल इंटू नम, तो ये एग्जाम्पल है और नम की वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 300 इंटू 10 क्या हो जाएगा दोस्तों 3000। तो हमारे पास यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा रिजल्ट, जब इस फंक्शन में जाएगा तो हमारे पास 3000 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है 3000। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। अब आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज को देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लास बना रखी है। ठीक है, यहाँ पे एक क्लास ए बना रखी है, क्लास बी बना रखी है। क्लास ए में सबसे पहले उन्होंने वेरिएबल 1 एट्रीब्यूट बनाया, जिसमें उन्होंने वैल्यू दे दी 100। फिर वो डिस्प्ले करने का एक फंक्शन बनाया, जिसमें जो क्लास ए है उसमें सेल्फ डॉट वेरिएबल 1 की वैल्यू डिस्प्ले हो जाए। अब यहाँ पे क्लास बी है, जो कि ए क्लास को क्या कर रही है, रेफरेंस कर रही है। ध्यान से आप यहाँ पे देखिए, तो फिर यहाँ पे एक और डिस्प्ले 2 बनाया, जिसमें हमारा क्लास बी का जो है वो जो क्लास बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और बी क्लास को यहाँ पे हमने टोटल पॉइंट करवाया है, तो ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले 1 200। अब आप यहाँ पे देखिए डिस्प्ले 1 को बुला रहे हैं, मतलब हम डिस्प्ले 2 को नहीं बुला रहे, डिस्प्ले 1 को बुला रहे हैं, तो हमारे पास 200 यहाँ पे क्या चली जाएगी, वैल्यू चली जाएगी। तो हमारे पास जब ये जाएगी वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पे 200 वैल्यू इसमें चली जाएगी, क्योंकि हम डिस्प्ले 2 को तो कॉल ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्लास ए इज इक्वल टू 200। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि वो किसको पॉइंट कर रहा है और किसको कॉल कर रहा है और किस डिस्प्ले मेथड को वो बुला रहे हैं। ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले 1 इज इक्वल टू 200 गया, तो यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू चली गई। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो उसमें जा रहा है, तो इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमें मोंगोडीबी की एक क्वेरी दे रखी है कि db.employee.update $set एम्प्लॉय नेम रमेश और आईडी 102। अब यहाँ पे कभी भी इस टाइप का जो रहता है दोस्तों, इस टाइप का एक्सप्रेशन नहीं रहता है, ये वैलिड है कि नहीं, इसमें हमें ट्रू फॉल्स चेक करना है। तो ये इनवैलिड है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन गलत है। यहाँ पे काफी सारी गलतियां हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है पर्टिकुलर एक एक्सप्रेशन नहीं दे रखा है, इसी के साथ साथ यहाँ पे जो इनिशियलाइज करने का तरीका है वो गलत है। तो इसका जो आंसर है वो फॉल्स है। मोंगोडीबी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं एनपीटीक्यू एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें क्लास मोबाइल दे रखी है, यहाँ पे एट्रीब्यूट बना रखे है, ब्रांड, केस, फिर डिस्प्ले करने की मेथड बना रखी है और फिर एक और केस क्लास बना रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर जो हो रहा है वो इनिशियलाइज हो रहा है। अब यहाँ पे C1 बनाया,
C1 में उन्होंने केस को बुलाया तो ब्लैक गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कलर में सबसे पहले क्या हो गया दोस्तों, ब्लैक हो गया। फिर C2 गया, फिर केस को बुलाया, फिर वहां पे जाके क्या हो गया, व्हाइट हो गया। फिर M1 इज इक्वल टू मोबाइल, हमने फिर ये मोबाइल को कॉल किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसको रिफरेंस कर रहा है तो हॉनी C1। तो यहाँ पे ये इस टाइप से जब गया तो वो पूरा जो ब्रांड है वो यहाँ पे ब्रांड में स्टोर हो गया और केस में क्या हो गया, C1 हो गया। तो केस में यहाँ पे ब्लैक आ गया। फिर C1 डॉट कलर, तो C1 का क्या कलर है, ग्रीन है। फिर M1 डॉट डिस्प्ले कर लो, तो यहाँ पे एक एक करके चीजों को यहाँ पे एग्जीक्यूट कीजिए। जैसे कि पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर थर्ड वाला एग्जीक्यूट हुआ। तो इस टाइप से यहाँ पे जो एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे ये फर्स्ट पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये केस पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर केस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रांड क्या बताया उन्होंने, ब्रांड क्या बताया यहाँ पे, हॉनी, और C1 केस में क्या गया, C1, तो C1 ब्लैक कलर है। बट C1 डॉट कलर में हमने क्या वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी, ग्रीन। फिर M1 डॉट डिस्प्ले कर दो, तो जब हम M1 डॉट डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे तो हमारा जो केस का कलर रहेगा वो ग्रीन रहेगा, तो ग्रीन इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस टाइप से आज की वीडियो थी जिसमें मैंने कुछ आपके साथ 8 क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन टोटल डिस्कस करे जो कि प्रीवियस स्लॉट्स में पूछे गए हैं। इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो है वो असेसमेंट्स के भी रिपीट हुए हैं प्रीवियस स्लॉट में। काफी सारे कैंडिडेट्स को ये बात नहीं पता है, पर मैं आपको बता दूं असेसमेंट के क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों इस टाइप से आपको अगर इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है, आप इन्हें देखिए, आप इन्हें सॉल्व कीजिए डेली बेसिस पे। मैं अभी जितने भी डेज बचे हैं उसमें भी आप सभी को अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करवाने की कोशिश पूरी करूंगा। कुछ भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।